वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज हम लोग आयतन की इकाई की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स कि कितनी तरह की आयतन की इकाई होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मिलीलीटर में आता है न्यूमेरिकल, कभी कभी वही सेंटीमीटर क्यूब में देता है, कभी लीटर में आता है, कभी मीटर क्यूब में कर देता है। तो दोनों की किस तरह से हम बराबर करें, कोई यूनिट लीटर में रहेगा, कोई यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, तो कैसे हम इसको लर्न करें और किस तरह से कन्वर्जन होता है, दोनों में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आज सीखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ये ये जो यूनिट होती है ये क्यूब की यूनिट होती है। पहली बात तो ये है, तो हम एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं जिसकी हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों ही इक्वल होती है क्यूब की, वो होती है 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक ऐसा छोटा सा क्यूब है जिसकी तीनों लंबाई ए, बी और सी वो क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है 1 सेंटीमीटर है क्या। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, है ना। वो क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या है, तीनों 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर समझ रहे हैं कितना छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा इतने छोटे में। उसमें अगर आप कोई भी लिक्विड डालें तो वो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, उसको बोलते हैं 1 मिलीलीटर, 1 ml या 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर होगा। यहाँ पर एक प्रूफ हो गया। अब दूसरा, अब इसी को हम और बड़ा करते हैं कि अगर ये इस तरह के क्यूब कितने हो गए, 1000 हो जाएं। इसी तरह का ड्रॉप मान लो कि हमने एक ऐसा बना दिया क्यूब, छोटा सा डिब्बा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें 1 मीटर आ गया। अब उससे ही हम 1000 बार किसी बड़े कंटेनर में डालते हैं तो वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को बोलते हैं हम 1 लीटर। इसी को क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं, इसी को 1 लीटर हो गया। तो हमको तो ये पहले से आपको पता होगा कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये तो आपको पता है। ठीक है, और 1 मिलीलीटर इक्वल टू अभी पता चला आपको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर। अब आते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऐसा क्यूब बनाया जा सकता है क्या, जैसे हमने 1 मिलीलीटर बनाया था क्यूब, उसी तरह से इसका बनाया जा सकता है क्या। तो आप ये देखेंगे कि एक ऐसा क्यूब बनाइए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्यूब बनाना है, क्यूबाइड नहीं, मतलब घन बनाना है, घनाभ नहीं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लेते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, 10 सेंटीमीटर ये तीनों हो गया, यानी ए इक्व टू बी इक्व टू सी, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, तीनों हो गया। तो ये हमारा जो क्यूब बना, ये आप इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स। तो ये आपका आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो मतलब अगर इस वाले क्यूब से जो लिक्विड है, अगर इसमें हम डालें 1000 बार तो ये पूरा भर जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा, तब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये क्या है हमारा, 1 मिलीलीटर है ये। इसी तरह से यहाँ 1000 बार डालेंगे तो 1 लीटर पूरा फुल हो जाएगा। तो 1 लीटर का जो कंटेनर है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 10 सेंटीमीटर करेंगे तब ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में। स्केल से आप देखिएगा 10 सेंटीमीटर इतना करीब होगा, है ना। अब उतना ही लंबा, चौड़ा, ऊंचा, तो ये हमारा 1 लीटर का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि हमारा फार्मूला बन गया, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब 10 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है कि नहीं, 1 डेसीमीटर। अब देखिए इसी को कैसे लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो इसको हम लिखे 1 डेसीमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। ओके, तो यानी कि ये एक नया फार्मूला बन गया आपका 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर नया फार्मूला बन गया 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो अब देखिए इसको फिर से हम लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर
यानी 1 ml कर सकते हैं, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, ओके। यही हमारा होता है 1 लीटर हो जाता है, या 1 लीटर लिख दें इस तरह से। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लीटर आल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा हमारा। अब जो हमने लेंथ लिया था 10 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 1 डेसीमीटर। दोनों में रिलेशन आप समझ रहे हैं। इसको देखिए, लर्न करने से अच्छा इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में कैसा उलट फेर आ जाए तो वहाँ पर आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। वहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इसको आगे कर पाएंगे। अब इस ये जो यूनिट है इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ले लेते हैं 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर, 1 KL, 1 किलो लीटर हो गया। अब आपको ये पता होगा कि 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको अगर बेसिक पता है सब कुछ, तो यहाँ पर आप जिसमें पूछ रहा हो सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहा तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। देख रहे हैं, अब हमने 1000 लीटर तो है ये पहले से। अब लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, लीटर की जगह लिख सकते हैं हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसी को अगर हम पावर में डिनोट करें, इसी को पावर में 10 टू द पावर में डिनोट करें, तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 3 लीटर। अब इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू लीटर को कन्वर्ट करिए आप सेंटीमीटर में, तो 1 लीटर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 10 टू द पावर 6, है ना। ऐड पावर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 3 + 3 6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी सारे जैसे आपको ये मल्टीप्लिकेशन है पावर का, वो आपको NCERT की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं। एक्सपोनेंट पावर्स के चैप्टर में वहाँ पे हमने और अच्छे से क्लियर करा हुआ है किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने पर पावर ऐड होती है, डिवीजन करने पर सब्ट्रैक्ट होती है, और भी कई सारे टर्म्स हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक वॉल्यूम की यूनिट्स किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, उसको आप लोग जरूर ध्यान दिए होंगे और उसको जरूर नोट कर लेंगे, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और भी जो भी कोई रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए वो आप ज़रूर हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ओके। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।